Ministry of Murders, presented by Podcaster. गुनाहों की इस दुनिया में वहशी हैवानों का तांता लगा हुआ है, जो ना इंसानियत को मानते हैं और ना ही उन्हें ऊपर वाले का खौफ है। लेकिन भारत के इतिहास में रंगा बिल्ला का केस एक ऐसा केस है जिसे आज 44 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी इसे याद कर लोगों की रूहें चीखने लगती हैं। तो पॉडकास्टर की सीरीज मिनिस्ट्री ऑफ मर्डर्स में आइए सुनते हैं इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये मर्डर मिस्ट्री। 28 अगस्त 1978 दिल्ली शहर में रिंग रोड इलाके के पास सुनसान जंगलों में शाम के वक्त कुछ चरवाहे अपनी गाय भैंस चरा रहे होते हैं। और तभी उनमें से एक चरवाहे को कुछ कटे फटे खून से लिसरे हुए कपड़े मिलते हैं। वो चरवाहा कपड़ों को देखता है और कुछ दूर और आगे चलता है, और कुछ कदम आगे जाने के बाद उस चरवाहे को झाड़ियों के बीच 15-16 साल के 2 बच्चों की लाशें मिलती हैं, जिनमें से एक लड़का होता है और एक लड़की। इन लाशों की हालत इतनी भयानक होती है मानो किसी जंगली जानवर ने इन्हें नोच खाया हो। इन बच्चों के शरीर के ज्यादातर हिस्से कटे फटे होते हैं, शरीर पर खून की परतें जमी होती हैं और चोट वाले हिस्सों पर मक्खियां भिनक रही होती हैं। इन लाशों की दर्दनाक हालत देख डर से उस चरवाहे की चीख निकल जाती है और वो चरवाहा फौरन पास के पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को इसकी इत्तला करता है। खबर मिलते ही पुलिस तुरंत अपनी टीम के साथ क्राइम स्पॉट पर पहुंचती है और लाशों को अपनी कस्टडी में ले लेती है। इसके बाद उन लाशों की शिनाख्त की जाती है। पुलिस आसपास के इलाकों में पता करती है और तभी पता चलता है कि 26 अगस्त 1978 की रात को किसी मदन मोहन चोपड़ा नाम के शख्स ने अपने 2 बच्चों, एक बेटा और एक बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब इन लाशों की पहचान करने के लिए वहां की लोकल पुलिस मदन मोहन चोपड़ा को बुलाती है। अब मदन मोहन चोपड़ा उन लाशों को देखते हैं और उनके कटे फटे कपड़े, कदकाठी और कटे पिटे चेहरे को देख कंफर्म होता है कि ये लाशें उन्हीं के बच्चों की हैं, जिनका नाम है गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा, जिसमें से गीता की उम्र 16.5 साल थी और बेटे संजय की 14 साल। हाँ सर, ये मेरे ही बच्चे हैं। पक्का? एक बार कंफर्म कर लीजिए, फिर से देख लीजिए। देख लिया सर, ये मेरे ही बच्चे हैं, गीता और संजय। इसके बाद उन दोनों बच्चों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम में पता चलता है कि उन मासूम बच्चों के जिस्म पर अनगिनत तलवारों से वार किए गए हैं। और इतना ही नहीं, मर्डर के साथ साथ उस 16 साल की मासूम बच्ची गीता चोपड़ा के साथ बलात्कार भी हुआ है। अब यह केस पूरे शहर में आग की तरह फैल जाता है। मासूम बच्चों की रेप और मर्डर की खबर सुन लोगों में गुस्सा उमड़ने लगता है, जिसके कारण पुलिस पर भी काफी दबाव आ जाता है। पुलिस इन बच्चों के खूनी की शिनाख्त करने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। दिन रात शहर के कोने कोने में आरोपियों की तलाश होती है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता। अब देखते देखते 28 से 30 अगस्त आ जाती है और फाइनली मदन मोहन चोपड़ा, जो कि एक नेवी ऑफिसर थे, वो मीडिया का सहारा लेते हैं और अपने बच्चों के हथियारों को ढूंढने के लिए कुछ मीडिया और अखबार चैनल्स को गीता और संजय की फोटो भेज देते हैं। लेकिन आगे चलकर इस चीज का फायदा भी बहुत होता है, क्योंकि जैसे ही खबर और फोटोज मीडिया और टेलीविजन तक आते हैं,
तो कुछ लोग इन फोटोज को देखकर सामने आते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने 26 अगस्त को करीब 6:30 बजे इन दोनों बच्चों को गोलडांग इलाके के पास एक मस्टर्ड कलर की फिएट कार में देखा था। कार में 2 आदमी थे जो शायद इन्हें किडनैप कर ले जा रहे थे और वो बच्चे खुद को बचाने के लिए झटपटा भी रहे थे। यहां तक कि कुछ लोगों ने तो स्कूटर और साइकिल से उस गाड़ी का पीछा तक किया, लेकिन गाड़ी की स्पीड ज्यादा होने के कारण वो उन्हें नहीं पकड़ पाए। इसके बाद उनमें से एक शख्स पुलिस को बताता है कि उसने उन किडनैपर्स का चेहरा देखा है और उन्हें पहचान सकता है। पुलिस उस व्यक्ति को पुलिस स्टेशन बुलाती है और उन आरोपियों के स्केच तैयार कराती है और यही स्केच वो मीडिया और टीवी चैनल्स को भी दे देती है। इतना ही नहीं, इन दोनों आरोपियों के ऊपर एक भारी इनाम भी रखा जाता है। जैसे ही इन आरोपियों की ये तस्वीर मीडिया में आती है, लोगों का गुस्सा और बढ़ जाता है और पूरे देश के लोग इन दरिंदों को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाने की मांग करते हैं। अब जांच करते करते अगस्त से सितंबर आ जाता है, लेकिन अब भी पुलिस खाली हाथ बैठी होती है और अब तक ये केस एक नेशनल मुद्दा बन चुका होता है। लोग सरकार और पुलिस सिस्टम पर उंगलियां उठाने लगते हैं, जिसके कारण दिल्ली के उस समय के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई पर्सनली इस केस में इन्वॉल्व होते हैं और इन आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए कहते हैं। अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, पुलिस के ऊपर दबाव और बढ़ने लगता है और फिर एक रोज अचानक से 8 सितंबर 1978 को दिल्ली रेलवे पुलिस से धौला कुआं पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है और फोन पर पता चलता है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उन्होंने कालकाजी ट्रेन के कंपार्टमेंट से 2 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनका हुलिया बिल्कुल उन आरोपियों से मिलता है जिनकी दिल्ली पुलिस को तलाश है। अब दिल्ली रेलवे स्टेशन से उन दोनों आरोपियों को धौला कुआं पुलिस स्टेशन लाया जाता है। शुरुआत में तो वो दोनों लोग खुद को बेकसूर बताते हैं, लेकिन बाद में जब पुलिस उन दोनों लोगों के बैग्स चेक करती है तो उनके बैग्स के अंदर से खून और मिट्टी से सने कुछ कपड़े बरामद होते हैं और ये मिट्टी और खून के सैंपल्स गीता और संजय की डेड बॉडी से मैच हो जाते हैं। अब पुलिस इन दोनों आरोपियों से आगे की जांच पड़ताल करती है और इनकी आईडीज चेक करने के बाद पता चलता है कि इनका नाम रंगा और बिल्ला है। रंगा और बिल्ला इंसान की शक्ल में 2 ऐसे हैवान जिन्होंने पूरी इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया और आज तक इन दोनों का नाम पहेलियों में शुमार है। अब इससे पहले कि रंगा बिल्ला खुद अपने इकबाले जुल्म को बयां करें, हम आपको बताते हैं कि आखिर ये रंगा बिल्ला थे कौन। रंगा का असली नाम था कुलजीत सिंह उर्फ रंगा खुश और बिल्ला का नाम था जसवीर सिंह उर्फ बिल्ला। ये दोनों हरियाणा के रहने वाले थे। रंगा पेशे से ट्रक ड्राइवर था, जो कि बाद में मुंबई में टैक्सी चलाने लगा, और बिल्ला छोटे मोटे क्राइम करता हुआ हरियाणा से मुंबई पहुंचा और क्रिमिनल बन गया। और पहली बार रंगा बिल्ला को आपस में शम्स नाम के एक शख्स ने मिलवाया था, जो खुद भी एक क्रिमिनल था। मुंबई में रंगा और बिल्ला मिलकर अमीर घरों के बच्चों को किडनैप किया करते थे और फिरौती मांगा करते थे, और कभी कभी फिरौती ना मिलने पर मर्डर भी कर दिया करते थे। उन दोनों ने बताया कि 24 अगस्त 1978 को मुंबई में श्याम नाम का उनका एक दोस्त, जिसने उन दोनों को मिलवाया था, वो पकड़ा गया है और रंगा और बिल्ला को डर था कि कहीं वो इनके बारे में पुलिस को ना बता दे, क्योंकि इससे पहले ये दोनों भी कई मर्डर्स, चोरी और लूटपाट के केस कर चुके थे। और पकड़े जाने के डर से 26 अगस्त को ये दोनों मुंबई से दिल्ली भाग आए और दिल्ली के अशोका होटल के पास से एक मस्टर्ड कलर की फिएट कार चुराकर दिल्ली के मसलिस पार्क में रहने लगे। तो ये तो था रंगा बिल्ला केस का पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन दोनों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया, कैसे 16 साल की गीता और 14 साल के मासूम संजय का किडनैप किया, कहां गीता का रेप हुआ, कैसे इन्होंने तलवार से इन दोनों बच्चों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सुनिए दिल दहला देने वाली ये पूरी कहानी मिनिस्ट्री ऑफ मर्डर्स के दूसरे पार्ट में।